आचार्य बंशीलाल जी, अब क्योंकि 20 पर ही ज्यादातर ज्योतिषाचार्य सहमत हो रहे हैं, आप भी इसी पर सहमति देते हैं? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर सबसे प्रथम मैं जो है सभी पंचांगकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ जी, क्योंकि हमारी ज्योतिष की गणना इस पंचांग के ऊपर ही आधारित है और छोटी से बड़ी गणना जो करते हैं हम पंचांग के आधार पर ही करते हैं। तो जयपुर के जो दो प्रतिष्ठित पंचांग हैं, जय मार्तंड पंचांग और जय विनोदी पंचांग, दोनों में अलग अलग दिवाली बताई गई है। जय विनोदी पंचांग भी फेमस पंचांग है और इसमें जो है 20 अक्टूबर की दिवाली बताई गई है और हमारा जय मार्तंड पंचांग है, इसमें 21 अक्टूबर की दिवाली बताई गई है और दोनों ही बड़े प्रकांड विद्वान हैं और दोनों ने अपने शास्त्र के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार ही इसका निर्णय किया है। तो अब देखिए यहाँ पर एक निर्णय सिंधु का एक श्लोक आता है कि अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृ परायणे प्रदोष समये राजन कर्तव्या मन संपूर्णातिथिरा प्रातेर अनुवादो न विधि तत् कर्तव्य कर्म काल व्याप्तेर बलवत तिथा प्राप्त्या तिथानुवाद विरोधा चेत्युक्तम। ये एक निर्णय सिंधु का बड़ा सुंदर श्लोक आता है। इसमें बताया गया है कि अपराह्न काल में पितृभक्त जो है वो श्राद्ध कर्म करे, हे राजन प्रदोष के समय दीप मालिका करे, यानी कि अमावस्या के दिन प्रदोष काल में जो है दीपावली का महत्व बताया गया है। परंतु उससे पूर्व आपको पितरों का कर्म भी करना पड़ता है, पितरों का श्राद्ध भी बताया गया है। इस मत के अनुसार जो है ये अमावस्या 21 तारीख को यानी कि 20 तारीख को अमावस्या दोपहर में 3:45 से प्रारंभ होके और 21 अक्टूबर को शाम को 5:50 तक रहेगी। और यहाँ पर दूसरे दिन भी अमावस्या प्रदोष काल को छू रही है, परंतु रात्रि का विधान दीपावली में माना गया है। इसीलिए शास्त्र मत के अनुसार हम 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या भी है और रात्रि काल में निशित काल में भी आ रही है। इसीलिए 20 अक्टूबर को हम दीपावली मना सकते हैं। परंतु 21 अक्टूबर को भी प्रातः काल में जो पूजाएं करते हैं अपने फैक्ट्री आदि में, वो 21 अक्टूबर को भी दीपावली लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। ठीक है। आचार्य बंशीलाल जी, कुछ खास उपाय आप बताना चाहेंगे दर्शकों को जो किए जा सकते हैं? सभी हमारे जो है पैनलिस्ट, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जी। सबसे बड़ा तो मैं ये बता देता हूँ कि लक्ष्मी पूजन का जो है सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन था, भ्रम था, वो समाप्त हो गया है जी। आप सभी दर्शक जो हैं 20 अक्टूबर के दिन जो है दीपावली का पर्व मनाएं, क्योंकि देखो ब्रह्म पुराण में एक बात आती है, अर्धरात्रे ब्रह्मत्येव लक्ष्मी राश्रयितुम ग्रहण, की जो लक्ष्मी जी हैं वो अर्धरात्रि में सभी के घरों में आती है। इसलिए रात्रि में जागरण का भी महत्व बताया गया है। आप मान करके चलें कि प्रदोष काल और रात्रि में जो है लक्ष्मी जी का जो है विशेष पूजन, इसका का महत्व बताया गया है। इसलिए प्रदोष काल में भी 20 तारीख को अमावस्या रहेगी और संपूर्ण रात्रि में भी रहेगी। इसीलिए 20 तारीख को आप देखिए लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है, 3 देवियों की पूजा होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इन तीनों की आप पूजा करें, कुबेर जी की पूजा करें। आप धनतेरस के दिन 2 डायरी लेकर के आए, क्योंकि बही खाता तो हम लाते ही हैं, बही खाता कलम, इसकी जो पूजा करते हैं सरस्वती के रूप में। तो आप जो है धनतेरस के दिन 2 डायरी लेकर के आए, एक ग्रीन कलर की डायरी लेकर के आए और एक रेड कलर की डायरी जरूर घर पर लेकर के आए और लक्ष्मी पूजन में इन दोनों डायरी की पूजा करें। और ग्रीन डायरी में आपके पास जो आपकी इनकम आ रही है वो सारी इनकम आप लिखें और रेड डायरी में जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आप लिखें। और आने वाला वर्ष आप देखेंगे कि आपके लिए बड़ा ही अद्भुत हो सकता है, आपके लिए लक्ष्मी कारक हो सकता है, आपके व्यापार में बड़े वृद्धि हो सकती है। तो आप 20 तारीख को जो है प्रदोष काल में शाम को आप पूजा करें, वृषभ लग्न में पूजा करें और रात्रि में जब लक्ष्मी हमारे घर में अर्धरात्रि में घूमने के लिए आती हैं तो रात्रि में आप जागरण करें और सिंह लग्न में आप
आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री सूक्त के पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र के पाठ करें, और इस प्रकार से यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आने वाला समय जो है, आने वाला वर्ष आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है और आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर आपको होगी। ठीक है बंशीलाल जी।